खड़ा हुआ हूं, उसके आधे घंटे बाद देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेगा। और यह भी एक बड़ी घटना है कि 40 साल के बाद इस देश में एक स्टेबल सरकार ने पहला दूसरा टर्म पूरा किया, लेकिन तीसरे टर्म में वो फिर दोबारा से प्रधानमंत्री बना। ये उसके पीछे का एक कारण यह है कि ये स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो ये जो कानून बनते हैं, ये जो बहस होती है, ये तत्कालिक इमीडिएट लाभ हानि के लिए बनते हैं। इसलिए इस पे विराम लगा, क्योंकि सरकार चलानी थी, अल्पमत में सरकार थी, प्रधानमंत्री बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन बोलते नहीं थे। इसलिए जो ऊपर से कहती थी 222 वही कर देते थे, तो यही हो। इसलिए एक वाइब्रेंट, आज की 12वीं क्लास के बच्चे से कम्युनिकेट करने वाला, 10वीं क्लास के बच्चे से कम्युनिकेट करने वाला और 90 साल के बुजुर्ग की चिंता करने वाला देश का प्रधानमंत्री है। और ये बात मैं इस मन से इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे किसी की शान में ये बात करनी है। हम सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी की बुराई या किसी की कमी को चिल्ला चिल्ला के बताएं तो ये भी ध्यान रखें कि भले ही उस विचारधारा से आपका कोई लेना देना हो, उस पार्टी से लेना देना हो, ये महत्व नहीं रखता, लेकिन इतने बड़े पद पर अगर बैठ करके कोई शख्स इस 700 साल में पहली बार भारतीय सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना कर रहा है तो हमें उसकी तारीफ करनी है। ये संकोच नहीं करना चाहिए कि इसकी तारीफ से कोई मतलब निकाल लेगा कि उनको कुछ चाहिए, मुझे, मैं ये सोच के आया हूं कि मुझे कुछ चाहिए। इसलिए मुझे, मेरे मन में ये नहीं है कि इस तारीफ से कोई मुझ पे आरोप लगा देगा, लगाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बातों को उसी तथ्य के साथ कहता हूं और बार बार, क्योंकि मैंने 4-5 प्रधानमंत्री देखे हैं, 5-6 लोकसभा देखी है, मैंने कभी ऐसी बातों पे कभी किसी प्रधानमंत्री को बातचीत करते नहीं देखा। पॉलिसीज बनती हैं, पॉलिसीज बिगड़ जाती हैं, पॉलिसीज नई हो जाती हैं, वहां तक तो चलता है, लेकिन ये देश को सरकार चलाती है। और पिछले 5 फंक्शन में आपके शहर में कर चुका, सब फंक्शनों में राष्ट्र की बात की है। राष्ट्र अगर कमजोर होगा, राष्ट्रवादी कमजोर होंगे, अगर वो किसी विषय की जानकारी आधी अधूरी रखेंगे तो सरकार में भी ऐसे लोग बैठेंगे कि अगर 2014 से पहले का अगर आप सीट देखें तो आज के बच्चों को, वो शायद नहीं होंगे, आधे से ज्यादा बहुत छोटे होंगे, लेकिन हमसे पूछिए कि हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हम दुनिया भर में घूमते हैं, लेकिन दुनिया हमें, हम पुष्पेने इससे नहीं जानती। दुनिया पहले ये जानती है कि ये भारत से आया है। और भारत क्या है? हम लोग, हो सकता है सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, एहसास से कमतरी हो हमारे अंदर, थोड़ा सा हम अपने कपड़ों के कारण, अपने जूतों के कारण, अपनी घड़ी के कारण कि हम बहुत पुरानी सी घड़ी पहने हैं, इसमें से हो सकता है अपनी बात को आसानी से न रखें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ है। हां, कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, ऐसे झूठे फरेब हुए हैं जिसे बोलने से हम सब लोगों की एक समस्या ये हो गई है कि जब कुछ बोलना होता है तो ये डरते हैं कि बहुत बड़े आदमी के बारे में बोल रहे हैं, कहीं उनके बारे में बोलने से समाज नाराज ना हो जाए। दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी हो, अगर उसने झूठ बोला है तो उस झूठ का पर्दाफाश चौराहे पर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कोई एक साधारण सा आदमी झूठ बोले तो उसको पूरा समाज घेर ले, लेकिन एक बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ, समाज ने उसे इतना सम्मानित बना लिया है कि उसने झूठ भी बोला, चोरी भी की, लेकिन हम उसे कहें कि नहीं, यही हमारा राष्ट्रपिता है। मैं इसके खिलाफ, मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, हमारे संस्कारों में अगर रिक्शा चलाने वाला भी मुझसे उम्र में बड़ा है तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं उससे बदतमीजी से बात करूं, उसके सम्मान में कुछ छोटी बातें करूं। हमको यही सिखाया गया है कि अगर किसी बड़े ने
कोई बड़ा झूठ बोला है, पूरे सम्मान के साथ 3 बार पहले 3 बार आखिर में जी लगाने के बाद पूरी ताकत के साथ, तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ उसके बारे में बोलना चाहिए। हम कभी कभी अपनी बात कहने से भाषा की मर्यादा को खो देते हैं, उससे आपके शब्दों की ताकत कमजोर हो जाती है। ये नाम लिख लें आज के बच्चे और बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हों। एक हमारे देश में बहुत बड़े ब्राह्मण, बहुत ज्ञानी ब्राह्मण, उनका नाम बहुत कम आता है। उनका नाम था पंडित लक्ष्माचार्य। किसी ने सुना है? नहीं सुना। नहीं, आज के बच्चों तो नहीं सुना होगा, आप में से किसी ने सुना? ये पंडित लक्ष्माचार्य कौन थे? ये पंडित लक्ष्माचार्य वो थे जिन्होंने वो भजन लिखा जिसको हम नहीं गाते, लेकिन 1947 में बिना हमसे पूछे किस संसद में, किस सभा में, कौन से आपने जनमत के तहत किसी को भारत का राष्ट्रपिता बनाया? वो एक भजन गाते थे पंडित लक्ष्माचार्य। उस भवन का नाम था रघुपति राघव राघव राम पतित को पावन सीता, और उनका पूरा भजन अवेलेबल है। और इस युद्ध में, जो इस समय युद्ध हो रहा है, ये बौद्धिक युद्ध है। आपको कोई सड़क पे रोक करके ये ना कहे कि आपकी जानकारी अधूरी है। मेरे इस सफर का एक ही लक्ष्य है। पंडित लक्ष्माचार्य जी ने रघुपति राव का जो भजन लिखा था, उस भजन को इस देश के राष्ट्रपिता ने अपना भजन गाया, और उन सुविधाओं के अनुसार जो ओरिजिनल भजन है उसमें वो लाइन नहीं है जो राष्ट्रपिता ने उसमें जोड़ी, जिसमें लिखा है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान। ये लाइन नहीं थी, ये लाइन उन्होंने जोड़ी, इसलिए राष्ट्रपिता ने जघन्य अपराध किया है। उनका सम्मान है, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं है। या तो उस वक्त के चाटुकारों ने ये उनको लिख के दे दिया और ये भजन आज भी गाया जाता है। जिसने सब कुछ हमें दिया, इस संस्कृति ने सब कुछ हमें दिया, जब हम उसकी जय जयकार करते हैं और जब भारत माता की जय कहते हैं, तो भारत माता का पिता कोई कैसे हो सकता है? पुत्र ही हो सकता है। तो ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। लोग पूछते हैं कि पिताजी हैं तो फिर कोई पत्नी भी होगी। ये पत्नी का पता नहीं है। इसलिए 1947 जो हर साल देश में कोई ना कोई नेता आपके इलाके में पहुंचता है, और 15 अगस्त को लंबे लंबे भाषण होते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें बताया गया, और हम इसलिए कंफ्यूज रहे और आप नहीं हो सकते, क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के सोर्स थे वो बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए मानते थे कि किसी ने कह दिया है तो सच ही कहा होगा, कोई झूठ क्यों बोलेगा। लेकिन जैसे जैसे ये क्रांति हुई, जैसे जैसे आज चीजें अवेलेबल हैं, आज आप बैठे बैठे पूरी दुनिया के अंदर जो सार्वजनिक कागज हो चुके हैं वो सेकंडों में आप ले सकते हैं, बिना कॉस्ट के ले सकते हैं। इस सफर में जब बोलना शुरू किया तो एक ही लक्ष्य रखा कि जब तक दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी आर्काइव से, किसी भी लाइब्रेरी से ओरिजिनल कागज नहीं मिल जाएगा, तब तक उसके बारे में नहीं बोलेंगे। और जब कागज मिला तो 10 साल से हर मन से कहता हूं, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, इस देश का सबसे बड़ा झूठ है। कोई बताना नहीं चाहता। क्या उनके स्वार्थ मैं नहीं जानता, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन जिस दिन से मुझे पता चला है उस दिन से मैं यही चाहता। और कमाल के लोग हैं हम लोग, हर बात को बड़ी बारीकी से देखने वाला समाज है। छोटी छोटी बात पर घंटों बहस कर सकता है।
लेकिन जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो ब्रिटिश आर्काइव से हमने निकलवाया है, हमने क्लेमेंट एटली जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे ग्रेट ब्रिटेन के, उनकी कैबिनेट मीटिंग से वो कागज निकलवाया है, उस पे भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो